दोस्तों, आपका मेरे चैनल व्यू चार्ट में स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया वो जिंदल स्टील का है। दोस्तों, इस चार्ट में देख रहा हूँ कि ये डे चार्ट जो मैंने ओपन किया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि डे चार्ट में जिंदल स्टील 297 का टच करके और जो अप ट्रेंड में किया है वो अभी जाके क्लोजिंग दिया है 44160 पे क्लोजिंग दिया है डे चार्ट में। तो इस तरह से इसने पिछले काफ़ी दिनों से ब्रेक तेज़ी में है। इसमें बीच बीच में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक प्रॉफिट बुक हुआ है, एक यहाँ हुआ है, एक ये आसपास हल्का हो रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन फेज में है। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे भी ये फिर यहाँ से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें या मूविंग एवरेज देखें तो अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे देखिए 50, 100, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो आपके लिए टारगेट होना चाहिए, जिसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि आपके लिए क्या टारगेट बेहतर होगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तो डे चार्ट में इसका पहला सपोर्ट आता है, वो आपका आता है 425 के करीब, और दूसरा सपोर्ट आता है 408 408, और तीसरा सपोर्ट आता है 382 382। तो इस तरह से इसका सपोर्ट बनता है और इसका टारगेट बनता है, पहला टारगेट बनता है 456, और दूसरा फिर इसी तरह अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर इसका अगला टारगेट आपका जा सकता है इससे सीधे 100 रुपये ऊपर है 564, या फिर उसके बाद 600। तो इस तरह से इसका टारगेट आगे अप साइड में बढ़ते रह सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पर दिखाता है। इसका RSI भी है, अगर आप देखें तो RSI भी इसका बहुत अच्छा है। इसी को अगर आप इंट्राडे में करना चाहें अगले दिन के लिए तो उसका ट्रेडिंग सेटअप कुछ अलग बन सकता है, जो इस प्रकार होगा। उसको सेट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो उसके लिए 15 मिनट का कैंडल हम पहले लगाते हैं। ये आपको 15 मिनट का कैंडल लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 15 मिनट का कैंडल। तो इस तरह अगर हम 15 मिनट का कैंडल लगाते हैं, उसके बाद अगर हम EMA पे देखते हैं इसका, तो अगर इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोज दे रहा है। तो और अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये क्लोज दे रहा है। तो अगर हम इस पर अगर बाई करना चाहें तो इसका पहला सपोर्ट जो बन के आता है वो आता है आपका, उसे हम लाइन खींच के देख सकते हैं। पहला सपोर्ट जो बन के आता है हमारा वो आता है ये हमारा पहला सपोर्ट बनता है 437, और इसका दूसरा सपोर्ट बन के आता है, एक मिनट, इसका दूसरा सपोर्ट बन के आता है वो आता है 432, मतलब 430 रुपये पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट 436 रुपये। ये इसका सपोर्ट बन के आता है। और इसका अगर टारगेट का बात करें तो इसका टारगेट जो बनता है उसे मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका पहला सपोर्ट जो बन के आ रहा है, पहला टारगेट वो बन के आ रहा है इसका 444 का, और दूसरा टारगेट बन के आ रहा है 450 का, और तीसरा बन के आ रहा है 455 का, और इससे भी ऊपर जाए तो 460 के 460 का लेवल टच कर सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें इंट्राडे तो कल के ट्रेडिंग सेशन पे, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन पे सोमवार को 3 तारीख, तो आप इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान दें, जिसमें सपोर्ट है आपका 437 437, और दूसरा सपोर्ट है 432, और टारगेट है पहला 444 और दूसरा टारगेट है 450 और तीसरा 455। बाकी इसमें मेरी बाय सेल की सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलकर मार्केट में इन्वेस्ट करें।
ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।